वेलकम टू स्टडीयान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मतदान व्यवहार के बारे में कि कौन कौन से कारकों के द्वारा जो प्रत्याशी होते हैं वो वोटरों के ऊपर किस तरह प्रभाव डालते हैं तथा प्रभाव के द्वारा वह उनके वोट को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मतदान व्यवहार है वो है क्या। मतदान व्यवहार का आशय मतदाता के मत देने तथा इससे प्रभावित होने वाले कारकों के अध्ययन से होता है। अर्थात एक मतदाता को अपने मतदान के प्रयोग करते समय कौन कौन से तत्वों से प्रभावित होना पड़ता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है और विश्लेषण है एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह विविध प्रकार के बाहरी और आंतरिक जो कारक होते हैं उनसे प्रभावित होता है। चाहे विदेश की नीति हो या देश की नीति हो, उससे जो वोटर होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है और उसके द्वारा उसके वोट को निर्णायक रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं कि कौन सी योग्यता के आधार पर एक वोटर योग्य माना जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास किया और प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसे अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए अधिकार दिए गए। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र को घटाकर, जब पहले 21 थी उससे घटाकर इसे 18 कर दिया गया। यानी कि जो वर्तमान में 18 वर्ष का नागरिक है उसके साथ बिना किसी भेदभाव के द्वारा उसे मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारकों के द्वारा जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो किस तरह प्रभावित होते हैं। तो जो पहला कारक है वो है जाति। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की विशेषता रही है, क्योंकि पिछले जितने वर्ष थे उसके द्वारा देखा जा सकता है कि जाति का किस तरह भारतीय राजनीति में अधिक प्रभाव देखने को मिला है। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारकों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि किसके द्वारा हम जनता को अधिक प्रभावित कर सकते हैं तथा उनके वोटों को अपने प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो उनकी दृष्टि उनके वोटरों के ऊपर रहती है और वोटरों के वोट के ऊपर रहती है, जिसके द्वारा उनकी जो जीत होती है वो निश्चित की जाती है। तो जो दूसरा कारण है वो है धर्म। राजनीति जो दल होते हैं वो सांप्रदायिक प्रचार करते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उनके वोट को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। विभिन्न सांप्रदायिक दलों के अस्तित्व ने धर्म के राजनीतिकरण में और अधिक इजाफा कर दिया है। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो आज राजनीति और धर्म एक समान कार्य करते हैं। भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद भी कोई भी राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के समय में और पहले के समय में अंतर यह आया है कि पहले मुद्दे होते थे विकास के, वर्तमान में देखा जाए तो जो मुद्दे वर्तमान में है वो है धर्म के। तो उसके अनुसार भी देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कारक के बारे में, जो कि है क्षेत्रीय कारक। इसके द्वारा किस तरह वोटरों के मन में बदलाव लाया जाता है। तो उपराष्ट्रवाद की इन संकीर्ण भावनाओं के कारण विभिन्न राज्यों में स्थायी जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। कृषि दल क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से अपील करते हैं। कभी कभी ये अलगाववादी जो दल होते हैं उनको चुनाव में बहिष्कार करने का भी आह्वान करते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है, पहली बात जो क्षेत्रीय दल होंगे वो अपने क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध देखे जाते हैं। और इन क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो आज के समय में राष्ट्रीय दल है उनकी छवि भी कहीं ना कहीं कमी आई है। अब बात करते हैं इसके चौथे कारक के बारे में कि जो व्यक्तित्व है वो किस तरह राजनीति में जो मतदाता व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाता है। तो जो व्यक्तित्व है, दल के नेता का जो करिश्माई व्यक्तित्व होता है वो चुनावी व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई जो कार्य है उसके द्वारा देखा जाता है कि जो नेता है वो कितना सशक्त है तथा किस तरह वह कार्य करेगा। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की जो विशाल छवि है उसके द्वारा जो मतदाता है वो अधिक अपने आप को प्रभावित समझते हैं उनसे, और अपनी पार्टियों के पक्ष में जो मतदान करने के लिए वे काफी प्रभावित करते हैं। वर्तमान में देखा जाता है कि जो पार्टी होती है उसका नाम कम लिया जाता है, किसका नाम ज्यादा लिया जाता है, उनके जो नेता होते हैं उनका अधिक नाम लिया जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि किस तरह एक अच्छी छवि या अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा उनकी पार्टी जो होती है उसके नाम को पीछे करके उस व्यक्ति का नाम आगे किया जाता है। तो इस तरह व्यक्तित्व के द्वारा भी वोटरों के ऊपर भी प्रभाव बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके पांचवें कारक के बारे में, जो कि है धन, कि धन के द्वारा किस तरह वोटरों के मन में बदलाव लाया जाता है। मतदान व्यवहार की व्याख्या करने में धन कारक की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चुनावी खर्च की सीमाओं के बावजूद भी चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं।
कई बार देखा जाता है कि वोट के बदले जो वोटर होते हैं वो नोट मांगते हैं या फिर उनसे शराब मांगते, कोई नशीली पदार्थ के द्वारा वह अपने मन को बदलाव के रूप में ढालते हैं कि जिस पार्टी के द्वारा उन्हें लाभ मिलता है उस पार्टी को वह लाभ देंगे या अपने अधिकार का प्रयोग करने उन्हें देंगे। अब बात करते हैं सत्ताधारी दल के प्रदर्शन के बारे में, जो कि आपका छठा कारक है कि किस तरह सत्ताधारी जो दल है वो प्रदर्शन करती है, अपने आप को प्रदर्शित करती है वोटरों के मन में बदलाव लाने के लिए। तो चुनाव की जो पूर्व संध्या होती है उसके ऊपर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम जब भी सरकार बनाएंगे तो आपके लिए यह सुविधा जारी की जाएगी तथा इनमें परिवर्तन किया जाएगा कि किस तरह आप इनके जो जाल है या लुभानीय नारे हैं या लुभानीय जो भाषण है या घोषणाएं हैं उसके द्वारा आपका मन बदलाव किया जाए, जिसमें उसके द्वारा मतदाताओं से किए गए वादे होते हैं। सत्तारूढ़ जो दल होती है, पार्टी होती है, उसके प्रदर्शन को मतदाता उसके चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर आंकते हैं। यानी कि देखा जाता है कि जिसका घोषणा पत्र अच्छा होगा वोटर उसको ही अधिक वोट देंगे या उसकी मान्यता को देखेंगे, क्या उन्होंने जब भी सरकार बनाई तो उन्होंने जनता के लिए कार्य किया था या नहीं। तो उसके आधार पर भी इनकी अच्छी छवि बनती है तथा इनकी छवि के द्वारा ही जो वोटर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं इसके सातवें कारक के बारे में, जो कि है पार्टी की पहचान के रूप में, कि किस तरह पार्टी की पहचान के द्वारा भी जो वोटर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। यदि पुरानी पार्टी है तो उससे अधिक वोटर प्रभावित होंगे और जो युवा पीढ़ी है वो नई पार्टी से अधिक प्रभावित होंगे। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके साथ व्यक्तित्व तथा भावनात्मक जुड़ाव मतदाता व्यवहार को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग किसी विशेष पार्टी के साथ अपना पहचान रखते हैं वह हमेशा उस पार्टी को ही वोट देना चाहेंगे, चाहे उसमें कुछ करिश्माई कार्य किया हो या न किया हो। 1950 और 1960 के दशक में जो पार्टी की पहचान थी उसमें विशेष रूप से मजबूती देखी जाती थी कि जितने इसमें व्यक्ति जुड़ेंगे वह उतनी मजबूत पार्टी बनेगी। हालांकि 1970 के जो दशक था उसमें मजबूत पार्टी की पहचानकर्ताओं की संख्या में अधिक गिरावट आई, क्योंकि 1970 के बाद जब पार्टी बनी तो उनका निर्माण हुआ था बहुमत के आधार पर, एक साथ सभी मिलने के आधार पर। जो विपक्ष पार्टी थी उनका आपस में गठजोड़ हुआ, उसके द्वारा उन्होंने सरकार बनाई, तो इनसे इनकी छवि में अधिक गिरावट आई 1970 के दशक के बाद। अब बात करते हैं इसके आठवें कारक के बारे में, जो कि है विचारधारा। वर्तमान में देखा जाए तो विचारधारा के रूप में जो अधिकतर युवा है वो पार्टी को देखते हैं उनकी विचारधारा के रूप में। तो किसी राजनीतिक दल द्वारा जो प्रतिपादित राजनीतिक विचारधारा है का मतदाताओं के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज में कुछ लोग सांप्रदायिकता के आधार पर, पूंजीवाद के आधार पर, लोकतंत्र को अधिक सफल बनाने के आधार पर तथा देश में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के बारे में सोचते हैं तथा विकेंद्रीकरण के आदि के बारे में, जैसे इसमें विचारधारा है उसको अधिक शक्ति देते हैं, तो उसके द्वारा जो युवा होते हैं वो उनसे जुड़ते हैं। ऐसे में लोग उन विचारधाराओं को मानने वाले दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो यदि दो पार्टियों के द्वारा अलग अलग विचारधारा है तो प्रभाव देखा जाएगा कि जो आज के समय के युवा है, जो आज के समय के विचार रखने वाले व्यक्ति है, तो वो किस तरह सोचते हैं, किसी पार्टी के द्वारा सोचते हैं या अपनी उनकी खुद की सोच है। तो उसके आधार पर भी इनके जो आधार है उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है, उनकी सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारकों के द्वारा जो वोटर होते हैं वो और अधिक प्रभावित अपने आप को महसूस करते हैं। तो इससे पहले जो बताए गए कारक है उससे भारतीय मतदाताओं के व्यवहार में जो निर्धारित रूप में परिवर्तन आया है वो आना लाजमी है, क्योंकि आज के समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लुभाने का कार्य करती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा जो कारक हो सकते हैं उसमें आ सकता है चुनाव से पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जैसे युद्ध हो गया कई बार, या किसी नेता की हत्या हो जाए, या भ्रष्टाचार आदि के द्वारा भी उनकी छवि को अच्छा करके या अच्छा ना करके उनके ऊपर प्रभाव बनाया जाता है या उसमें उनकी सोच में परिवर्तन लाया जाता है। और चुनाव के समय आर्थिक स्थिति जैसे महंगाई हो गई या भोजन या अल्प आयु में जो कुपोषण हो गया या जो बेरोजगारी है उसके मुद्दों को अधिक प्रबल बनाते हैं, उसको उठाते हैं। उसके द्वारा जनता देखती है कि इनके मुद्दे किस पार्टी ने उठाए और उसके प्रति वह आकर्षित हो जाते हैं। और कई बार होता है गुटबाजी के द्वारा कि किसी भी सरकार के द्वारा यदि गुटबाजी की जाती है तो उनसे लोग प्रभावित होते हैं तथा अपने वोट को सही दिशा में मोड़ते हैं। आयु के द्वारा भी देखा जाता है कि किस तरह जो युवा वर्ग है वो युवा पार्टी को वोट देगा और जो वृद्ध वर्ग है वो उन पार्टी को वोट देगा जो आजादी से पहले या आजादी के बाद बनी थी।
और लिंग के रूप में भी देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टी है उसमें अधिक भूमिका महिलाओं की है या पुरुषों की है, और उनकी जो व्यवहार है वो किस तरह का व्यवहार है आपस में। और शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है कि जो पार्टी है वो शिक्षित मंत्रियों की पार्टी है या अशिक्षित मंत्रियों की पार्टी है। और मतदाताओं के ऊपर आवाज भी अधिक प्रभाव डालता है कि देखा जाता है कि जो मंत्री है वो ग्रामीण है या शहरी है, तो उसके द्वारा भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वर्ग के द्वारा या देखा जाता है कि या अमीर वर्ग का व्यक्ति है या गरीब वर्ग का व्यक्ति है। यदि गरीब वर्ग का व्यक्ति होगा तो वह अपने आप को जुड़ाव महसूस करेंगे, जो जनता होगी वो अपने आप का उसके ऊपर या उसके प्रति जुड़ाव महसूस करेगी और उनको वोट देगी, उससे भी अधिक प्रभावित होती है। और जो परिवारवाद है उसके द्वारा भी देखा जाता है कि उनके जो परिवार था उनके द्वारा किस तरह का शासन चलाया गया और शासन के द्वारा उन्होंने किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निर्णय लिए थे। जो उम्मीदवार है उनको भी देखा जाता है कि जो उम्मीदवार है उनकी कैसी छवि है, उनके द्वारा किया गया कार्य किस हद तक सफल रहा। और चुनावी अभियानों के द्वारा भी देखा जाता है, जो वर्तमान में देखा गया आपने कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो देश था उनकी छवि को या उनकी अच्छाई को उन्होंने अपने आप को दिखाया, और उन पार्टी के द्वारा उन्होंने अपनी छवि को अच्छा तरह से बढ़ाने के लिए कार्य किया। और किस तरह राजनीतिक पारिवारिक के रूप में भी वोटर के ऊपर अधिक प्रभाव किया जा सकता है कि किस तरह इनके परिवार के द्वारा शासन देश में चलाया गया और किस हद तक यह सफल रहा। तो आज की वीडियो में हमने बात करा मतदान व्यवहार के बारे में कि किस तरह वोटरों के ऊपर प्रभाव बनाया जाता है तथा उनकी जो सोच है उसको खत्म करके किसी एक पार्टी के द्वारा उनकी सोच में किस तरह परिवर्तन किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।